दिस इज़ चारवा सोपा एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जयपुर आई हुई हूँ और जब मैं जयपुर आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त को मिलूँ जो कि आजकल राजस्थान के एक बहुत जानी मानी हस्ती बन चुके हैं। तो मैं उनके घर आ चुकी हूँ और मेरे पीछे है बुद्धा, जैसे कि मेरे घर में भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बड़े हैं, मेरे घर में थोड़े छोटे हैं ऑब्वियसली। काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ना, एंट्रेंस इतना सुंदर है तो सोचिए घर कितना सुंदर होगा। तो आज का जो दिन है पूरा दिन हम मेरे दोस्त के साथ गुजारेंगे, देखेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो खाते कैसे हैं, वो रहते कैसे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। और साथ ही आज जब मैं जयपुर आई हूँ तो मेरा थोड़ा स्वागत भी होने वाला है। तो देखिए कि राजस्थान में जयपुर में मनुआर कैसे होती है, तो चले। हाय ललित, अरे हाउ आर यू? आज तो मतलब ऊपर सूरज नीचे चांद बादल संग फुहारों का राज कायनात आ गई। अरे वेलकम प्लीज। वाह व्हाट हाउस। एक बात तो है ललित, मतलब इस घर का इंटीरियर बहुत ही सुंदर है, इतना पीसफुल वाइब आ रहा है ना। मतलब ये जो कलर्स हैं, ये अपने जो कर्टन्स लगवाए हैं ग्रे कलर के, वो फ्लोरिंग जो जिगजैग वाइट एंड ब्लैक में है, तो ये सब आपने खुद किया? क्योंकि आप खुद घर बनाते हो इसलिए मुझे लगता है घर तो मैं बनाता हूँ, हालांकि ये काम इंटीरियर डिजाइनर डिजाइनर थी का होता है। हाँ। उसने किया है। बट घर बनाते हुए मुझे लगता है कि टाइल्स आप क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। हम्म। हाँ, पर मुझे लगता है कि वेंटिलेशन होना चाहिए। हाँ। आप देखेंगे तो पूरे घर में कोई भी कोने में आपको वेंटिलेशन पूरा दिख रहा है, एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ। डार्कनेस नहीं है, आपके हाँ। पास वेंटिलेशन है। यहाँ पे आप समर, राजस्थान है तो समर बहुत तेज होती है। समझ। हाँ। समर के टाइम पे आप एसी नहीं चलाएंगे, विंडो आप खोल देंगे तो बहुत हवा आएगी, आपको ओह, कोई नीड ही नहीं है। तो ये एक हमने कुछ, चूंकि लाइक द सिटिंग एरिया, इट्स सो नाइस। कई बार क्या है, बच्चे आते हैं तो बच्चों की अपनी गैंग होती है, तो हाँ। नीचे पेरेंट्स अपने नहीं बात करना चाहते तो उनका एक सेटिंग टाइप पे बना रखा है। वेरी ये नाइस। मैट से यहाँ पे वो कूदे गिरे, कुछ भी। सेफ्टी हाँ। पॉइंट्स है। बाकी ये स्टेयर्स जाके, ये मैंने पीसेस, एक पीस ऐसे नीचे भी देखा है। तो आपको ऐसे एंटीक चीजें बहुत पसंद है क्या? हाँ मतलब ठीक है, पसंद क्या है, घर सजाने के लिए जो हो हाँ। सकता है। अच्छा। वेरी नाइस। यहाँ पे मैं और वाइफ। मैं आपका रूम देख सकती अरे हूँ? डेफिनेटली यार, आप फैमिली मेंबर हैं, आप कम ऑन। ये मैंने किड्स के लिए साथ में अटैच कर रखा है रूम। ओह यस, ओह आई लव किड्स रूम। यस यस, ये मेरे दो अनमोल रतन, ओह दैट्स ये सो वत्सल है नाइस। एंड पता है मैं लिटरली जाने के लिए कैसा रूम चाहती थी, बट मैंने उसके लिए वो बनी वाला बेड बनवाया है। बट दिस इज सो ये हमारा नाइस। पेट्रोल एंड ये डीजल। हाय। पेट्रोल डीजल इनके निकनेम है। पेट्रोल हाँ, डीजल। उसके पीछे थोड़ी स्टोरी है लंबी। ये वत्सल और राशि, यू नो दैट। सर कौन सी क्लास में हो आप? 9th में हो और आप 6th में हो। वाह, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, वो नर्सरी में है। अपन चलते ना, गुड़िया से मिलने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर में है आप ना वो लोग भी? बीकानेर आइए। हम जाते मेरा भी रहते हैं घर है, ऐसे। इतना बड़ा नहीं है बट हाँ। अरे अरे please। तो आप मेरे घर पे ही रुकिएगा, प्लीज आइएगा। Definitely, हम लोग वैसे भी हम लोग है ना फैमिली टूर में बहुत बार ऐसा हाँ। होता है। मतलब मेरे को ट्रैवल का शौक है बहुत। आ जाओ, मैं बीकानेर घुमाती हूँ। रैंडमली है ना, मतलब आप मानोगे नहीं, 3 बजे 4 बजे तो कभी भी रात दिन कभी भी पापा चलते हैं वहाँ पे और हम हाँ, जनरली तो अभी जाते हैं। आप लोग बोले पापा बीकानेर चलते हैं, ठीक है, फुल फैमिली, ठीक है। तो ये था, ये मेरे गांव से जब ब्रदर वगैरह आते हैं हम्म। तो उनके लिए, इसमें भी आप देखेंगे तो वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा है मैंने। हाँ, मतलब यू नो दैट, यहाँ से आप जयपुर में रह करके आपको लग रहा है कि आप लुक गाँव में एट द ग्रीनरी, ओ माय गॉड व्हाट अ व्यू। तो जो भी गेस्ट यहाँ पर आते होंगे वो तो फिर लंबा आते होंगे कि हम जल्दी से नहीं जाने वाले। अब आप यहाँ आए हैं 3-4 हाँ, डेज, जितना मर्जी आप रुक के जाइए, मेरा please, लिटरली अच्छा मन कर रहा है कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के ही जाऊँ, जल्दी से ना जाऊँ। एक्चुअली क्या क्या है, ग्रीनरी आप व्यू। जब गांव में रहे हो, आप पले बढ़े हो, तो फिर शहर की उठन आपको मतलब मन नहीं करता। मन नहीं करता, और एग्जैक्टली। बिजनेस आपकी मजबूरी है कि आप गांव शिफ्ट भी नहीं हो सकते। हाँ, तो मेरे को लगा कि शहर में गांव जैसा फील गाँव लेते हैं जैसा अपन। फील, एग्जैक्टली। फ्लावर लीव्स हैं और ये बुद्धा ट्री को इमेजिन करके, और ये सब, ये एमएस का है पूरा, लोहे का है पूरा।
फैब्रिकेटेड है और इसको पूरा ओनोटर से बनाया हुआ है। इसको लवली। बनाने में अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लग गए थे इसको। 15 डेज, वाओ। लीफ को और काट वो के लग रहा है, वो इतना सुंदर दिख रहा है। बना। वाओ, व्हाट अ व्यू। ये पूल व्यू है यहाँ से। जब वाह, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं तो मतलब नजर रख सकते हैं आई उनके नो। ऊपर अपन। बहुत खूबसूरत है। आपके घर में मैंने देखा ज्यादातर आपने वाइट को प्रेफरेंस दी है ना? व्हाइट के पीछे मेरा लॉजिक है मैम कि एक तो आप कुछ और कलर लेंगे अगर वो गंदा है तो दिखेगा नहीं। हम्म। तो आपको मेड ने कितना काम किया है या मतलब चीजें आपको मालूम नहीं चलेगी। मुझे है ना हर चीज आप शायद देखा होगा क्लीन पसंद सेटल है। क्लीन पसंद है मतलब मुझे। पता है आपके घर की खास बात मुझे क्या लगती है, जो मुझे भी लगता है कि चीजें बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन जो है वो यूनिक हो बहुत अच्छा और होना वाइट हो चाहिए। और वाइट से पीस भी है मतलब। पीसफुल, मुझे हाँ। नींद ऐसी आती है। जनरली मैं देखता हूँ आजकल कि बेड के नीचे बॉक्स बना करके उसमें बहुत सारा सामान रख देते हैं। हाँ। मत करो ये प्लीज मत करो। अच्छा। उससे आप सो रहे हैं लेकिन वो नींद प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है ना। क्योंकि वो हाँ एक्चुअली एनर्जी ओरा योगा मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप जाएंगे तो ये पूरा साइंस है। यू डू योगा? यस ऑलवेज योगा। अरे वाह। बट योगा नॉट फॉर हेल्थ योगा फॉर मेंटल पीस। मेंटल पीस मुझे वो लगता है ज्यादा योगा हाँ इम्पोर्टेंट है। योगा जिम नहीं है कि आप मतलब पतले होने के लिए कर रहे हो हम्म। या किसी और चीज के लिए कर रहे हो आपको मेंटल और पीस आज के जरूरी टाइम है। में आई थिंक मेंटल पीस से बढ़कर और हाँ कुछ बहुत भी नहीं है। बहुत जरूरी है यार मतलब मेंटल पीस बहुत जरूरी है। तो इसलिए वाइट मेरे को लगता है वाइट कलर होना चाहिए। ठीक आई है नो। इसका ड्रॉबैक है कि हल्की सी भी कमी आप देखेंगे तो डॉट भी होगा दिख जाएगा वो। बट ठीक है अच्छा है ना कुछ कमी निकल के आ रही तो बिल्कुल तुम रिफाइन बिल्कुल। कर रहे हो परफेक्शन की हाँ, तरफ आप जा रहे और हो। क्लेanलीनेस रहती है घर में। क्लीननेस दैट्स बाकी तो क्या है हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि दुल्हन और घर उसको जितना मर्जी सजा लो उतना कम उतना कम है। है। थोड़ा सा इमोशन डाल दिया घर के अंदर और बस बन गया। वाह। कुछ बीवी की कमाल है। एज यूजुअल मेल्स को कुछ पता नहीं होता यू नो दैट। या बट इट्स ब्यूटीफुल। इसका सारा क्रेडिट जाता है बीवी को। वो आएगी दिखेगी तो उसे आप थैंक्स बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ललित, सुबह मैं उठी, इतना अच्छा मौसम था तो मुझे लगा कि मैं जाने ही वाली हूँ, थोड़ा जल्दी चले जाती हूँ, अच्छा है नहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करने को चलो मिलेगा। बहुत अच्छा किया। वैसे भी सुबह सुबह का टाइम नॉर्मली मेरा सोशली यू ना बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं आपके। अब हाँ। ना पहले स्कूल में रहा देन कॉलेज में प्रोफेशनल फ्रेंड्स अलग हम्म। जगह पे गया तो फ्रेंड्स बहुत सारे बन गए। मुझे लगता है जो फ्रेंड्स बनाए हैं उन्हें आप मेंटेन करना जरूरी है रिलेटिव्स हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो इस टाइम पे वैसे भी मैं कुछ फोन कॉल्स आते हैं कुछ मैं करता हूँ रैंडमली ओह, ताकि दिस इज योर मॉर्निंग रिचुअल यस कि यस सबको यस। फोन कॉल्स करे जाते हैं? अरे दैट्स लवली। तो ये एक बार आप ऑफिस चले गए उसके बाद में टाइम होता नहीं है आपका आई नो। चाह के भी आप बात नहीं कर सकते। तो आपके जो नियर हियर पर्सन है किसी का बर्थडे है ना नंबर ऑफ पर्सन के बर्थडे आई होते नो हैं आई नो। थैंक्स टू फेसबुक इंस्टा कि वो बता देते हैं बता ये हाँ। बर्थडे है। तो मैं यही करता हूँ सुबह 8 बजे देखा कि हाँ आज इनके बर्थडे है उनको फोन कॉल्स किया। और आप किसी को फोन कॉल करते हैं ना बर्थडे पे तो अच्छा लगता है उसे अच्छा लगता है, बिल्कुल। ऑब्वियसली। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, कि फ़ोन नहीं करती है, बात नहीं करती है। पर एक्चुअली जब से ज़ियाना हुई है मुझे लिटरली टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसी लोग से फ़ोन पे बात कर सकूँ। लेकिन दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि सुबह-सुबह सारे कॉल्स कर लो। सुबह सुबह आई बच्चे नो। अरे वाह! तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय पीनी थी? जयपुर वाले हैं मैडम ऐसे इतना तो आह! पता ही होता है। देखो इतना अच्छा मौसम, बारिश वाला और गरमा-गरम चाय, और क्या चाहिए? इतनी अच्छी मुझे खुशबू आ रही ना चाय की। सॉरी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके। हुँ। बस इसी की कमी थी। नहीं नहीं बिल्कुल। मज़ा आ गया। बारिश में और चाय मतलब चाय ना ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? रात का टाइम होता कुछ और होता है बट अब मॉर्निंग का टाइम है तो बारिश और चाय ये डेडली कॉम्बिनेशन मैं है। ऐसी हूँ कि मैं रात को भी चाय पी सकती हूँ। आई लव चाय। सो और बताओ क्या Most चलता रहता definitely। है पूरे दिन, क्या करते हो? आज मैं सिर्फ़ आपके बारे में जानने के नहीं लिए नहीं आई नहीं हूँ। आज मैंने प्लान कर रखा है आज कोई ऑफिस नहीं जाना आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज यस। मेरी एक्सटेंड फैमिली है एक गौशाला करके है आप हाँ, चलना चाहेंगे साथ में। बिल्कुल। मैं आज ना पूरा दिन आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करने वाली हूँ और मुझे पूरा देसी स्टाइल में करना है। अरे सब कुछ लोकल जानना है आपके बारे में। नहीं जयपुर तो एज यूजुअल खूबसूरत है ही पूरी हाँ, दुनिया अगर घूमने आ रही है और आई हाँ। गेस इंडिया का क्या वर्ल्ड का पहला प्लान सिटी है मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और या इस एज ए बिल्डर मैं उसमें कुछ इनपुट देना चाह रहा हूँ कि खूबसूरत बिल्डिंग बनाए उसके अंदर तो हुँ। ठीक है वो छोड़ो वो बाद में बात करेंगे। अभी तो मैं अभी जयपुर घुमाता हूँ मेरी एक एक्शन फैमिली है। मैं मतलब अपन प्लान करते हैं डे आउट। ठीक है। तो तो चलिए चाय पीते फिर चलते हैं। हाँ डेफिनेटली। हुँ।
बहुत अच्छी चाय बनी है। और घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ऑल ठीक है, ओके? ज़ियाना एकदम मस्त है। आज वो मामा-मामी के साथ में, तो मैंने कहा चलो वो एन्जॉय कर रही है, मैं जाती हूँ आपके आपसे मिलने के लिए। वैसे भी ना जब आप शुरू-शुरू में मदर बनते हैं जब तो ना आपको कुछ टाइम चाहिए होता है कि यार अब आई नो, ठीक है, थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम मी चाहिए होता है। टाइम जब चाहिए बच्चे होता बड़े है। हो जाएँगे फिर तो आई फ्री नो, है मतलब। आई नो। पर अभी आदमी या मतलब वुमन यही सोचता है कि यार मैं इसे टाइम दूँ या खुद को टाइम दूँ ना आई नो। सबको मैच करना लेकिन बच्चे को छोड़ के यूज़ ना कहीं जाना इतना ईज़ी नहीं होता है, लेकिन जब कोई ऐसा लगता है ना, जैसे मेरे जो भैया-भाभी हैं, तो वो मुझे पता है कि ज़ियाना उनके साथ बहुत खुश रहती है, बिल्कुल मस्त रहती है। वहाँ पे वो मुझे भी मिस नहीं करती नहीं है। बट सीरियसली ब्लेस्ड मतलब अच्छे ब्रदर सिस्टर होना मतलब आई नो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रदर सिस्टर होना ही बड़ी बात है आज के बिल्कुल। दौर में। और अभी तो आजकल सिंगल चाइल्ड के पैटर्न चलने लग गए। वी हाँ, ब्लेस्ड कि हम 90 80s के हैं तो हमारे ब्रदर्स हैं बहुत सारे हैं एग्ज़ैक्टली मतलब हाँ। यू नो दैट कि हम भाई, 6 भाई बहन हैं। अब मेरे को सडनली लग रहा है ज़ियाना के भाई। ठीक है, लेकिन मेरे भाई का जो बच्चा है वजह वो नहीं बहुत जॉइंट अच्छा, फैमिली कज़न्स हैं हाँ, तो अच्छे राइट। होते हैं तो मतलब ये ब्लेसिंग्स है कि आपके अच्छे ब्रदर्स आई हैं, केयरिंग हैं। आई नो, और आई राइट। गेस आपके ब्रदर भी बड़े ही हैं। हाँ, नहीं मेरा भाई छोटा है, मुझसे 3 साल छोटा है। मेरा भाई और बहन पर दोनों, भाई बड़े हो ही जाते हैं मतलब भाई तो बहुत मेल पहले ही बड़े हो मेल जाते मेल हैं। होते हैं ना, मेल के साथ ही मेरा प्रॉब्लम भाई है। तो जब स्कूल में था तब से वो बड़ा हो गया है। वो कहता है नहीं मेरे फ्रेंड्स घर पे नहीं आएँगे, मेरी बहनें हैं 2-2। वो मेल के साथ में है ऐसा सीरियसली। मेल जब 5-6 साल का होता है, थोड़ा समझदार होता है, वो तब से बड़ा ही बन जाता है। हाँ, मतलब उसको एग्ज़ैक्टली। पहले पहले उसको अपना ख़्याल होता है अपनी बहन का, माँ का, फिर गर्लफ्रेंड का, फिर वाइफ़ का मतलब मतलब करेक्ट, उसकी लाइफ़ करेक्ट। में ना बहुत ये होते हैं। और चूँकि मारवाड़ी फ़ैमिली से है, तो ये ज़्यादा प्रेशर है मतलब आई नो। कि आपको बड़ा होना है, कुछ करना है। मैं नहीं ठीक है, मैं हाँ, बच्चा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मारवाड़ी जो बॉयज़ होते हैं ना, वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। कर सिर्फ देते हैं यार, होते ही नहीं, कर देते हैं। नहीं, हर जगह सुना है कि लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेती हैं, लेकिन हमारे मारवाड़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, नहीं, लड़के बहुत मैच्योर होते हैं, यहाँ वो तो उल्टा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लड़कियाँ वाले तो होते हैं। प्रिंसेस मतलब वो अगर एग्ज़ैक्टली, बेटी अगर हमारे यहाँ बेटी बेटियों अगर को 60 साल की होगी ना तो प्रिंसेस ही है वो हाँ, छोटी बच्ची है, उसे हाँ, कोई कुछ नहीं बोलता। उसको सारे राइट है मस्ती करने के, वो जो मर्ज़ी कर सकती है। हाँ। बेटा 9-10 साल का हुआ नहीं और लेकिन मत मैं आपको बताती हूँ, राजस्थान के बाहर के जो लड़के होते हैं, मोस्टली जो मैंने मुंबई में जो देखा है, लड़के चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ, वो राजा बेटा ही होते हैं। नहीं, नहीं यार यहाँ तो सीरियसली यहाँ तो घरवाले ना मतलब पहला क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई बड़ा हो क्या करना है? तो पहले बड़ा तो हो जाओ। पहले मुझे पता तो हो कि बड़ा होते कैसे हैं? 6 नहीं, साल के बच्चे से आप ये पूछ रहे हो बड़ा होके क्या करना है? उसे पता नहीं है उसको होमवर्क में क्या मिला है उसको। करेक्ट, मेरा करेक्ट। बेटा है, उसे मतलब वो बहुत छोटा है। छोटा तो क्या 10 साल का हो गया। हाँ। तो चूँकि वो अब शुरू से पला-बड़ा है ना, हुँ, हुँ। वो ब्लेस्ड है कि उसके पास बाप है। हाँ, करेक्ट। हमारे साथ में सुविधा नहीं थी तो उसके पास में थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ़ है। कम्फर्ट है, हाँ। तो उससे पूछा मैंने कि स्कूल का टाइमिंग क्या है? तो पता नहीं मेरे को तो। मम्मी मेरे को भेज देती है, ड्राइवर अंकल ले जाते हैं। वहाँ से स्कूल वाले भेजते हैं, ड्राइवर अंकल मेरे को ले आते हैं। 2 घंटे बाद में ट्यूशन का टाइम होता है, मम्मी भेज देती है, पूरा होता है तो वो भेज देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा यार सही में मेरे को भी ऐसी लाइफ़ जीनी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम माँ-बाप शायद इसीलिए इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को एक कम्फर्ट लाइफ़ मिल सके, करेक्ट, करेक्ट, 100% है ना? करेक्ट है। कई बार सोचता हूँ मैं यार एक वो लाइफ़ थी जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, टिफ़िन नहीं हुआ करते थे। हाँ, मतलब शेयर करते थे। बेसिक नीड नहीं थी मैं यार। आपको बताती हूँ, जब मैं नई-नई इंडस्ट्री में गई थी, तो मेरे पास इतना अच्छा मेकअप नहीं होता था, पर ऑडिशन में जाने के लिए आपको अच्छा मेकअप करके जाना ये बहुत ये ज़रूरी है। ये सर्विसफुल बहुत बच्चे हैं, जो मेकअप की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग। अरे! मैं वहाँ जाके भी तो मेहनत करी थी ना, तो मेरे पास मेकअप नहीं था, क्योंकि मैं बीकानेर से आउटसाइडर थी, मेरे पास मैं मेहनत कर रही थी, रेंट पे रह रही थी। वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो बच्चे हैं, वो प्रॉपर मेकअप में, गाड़ियों में आ रहे थे, मैं ऑटो में जा रही थी। लोकल ट्रेन में ऑडिशन के लिए जा रही थी, जिसमें जाते-जाते ही आपका मेकअप खराब हो यार जाता है। वहाँ से यहाँ तक पहुँच का यू हाँ, डिड इट सो सीरियसली, यू ग्रेट गुड थैंक यार यू। सीरियसली। बट उस टाइम मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मेरे पास मेकअप नहीं होता था, कंटूरिंग के लिए मैंने गरम मसाले से कंटूरिंग की करके मैं सीरियसली, ऑडिशन पे गई हूँ। ऐसा टाइम भी मैंने देखा है सीरियसली। लिटरली। मुझे याद है कि मैं मेरे स्ट्रगल टाइम में मेरे पास कंटूरिंग नहीं होता था, उस टाइम मैंने सीखा था कि कंटूरिंग बहुत ज़रूरी होता है। मैंने लिटरली मैंने देखा ये कलर किससे मैच करता है। गरम मसाले से मैंने कंटूरिंग की थी। सीरियसली या ग्रेट यार मतलब बस बस कर पगली रुलाएगी क्या?
नहीं, अब जब पीछे पलट के देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, बट मुझे स्ट्रगल लगता है वो किया है। मोमेंट होने चाहिए थे। हाँ, वो कहते हैं ना, रोटी की वैल्यू उससे ज़्यादा है जितनी भूख एग्ज़ैक्टली, सहन करी है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आपका पेट भरा हुआ है तो आपका खाना अच्छा लगेगा ही नहीं, है ना? ठीक है, रोज़ ही मिलता है। हाँ, रोज़ ही मिल रहा है और तो वो प्लैटर में मोमेंट निकले हैं अपने तो तो वैल्यू है। अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ। ठीक है। एनीवेज़ और बताएँ, क्या बस, खाएँगे? ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँगे आज आप? बस जो आप खाते हो वो खाऊँगी। ठीक, ये लो, ये बना ही दी है। अरे वाह! ये क्या क्या बना रहे हैं आज अपन? लेकिन ये मुझे एक बात समझ नहीं आई, ललित इतना स्टाफ होने के बाद में भी भाभी क्यों खाना बना रही हैं? यार, मेरे को तो इसके हाथ का खाना ही खाना है। ऑह! सो स्वीट। मतलब ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, मतलब हाँ, है मेरा मेरी मदर का ही ये था। हाँ। अच्छा, दूसरा मारवाड़ी में एक वो भी है, ये बड़ी है ना बढ़िया नहीं है कि मेल जिसके हाथ का खाना खाते हैं ना, उससे डोमिनेटिंग रहते हैं। तो ये जानबूझ के अच्छा। चाहती कि मैं इसके हाथ का ही खाऊँ। ये एक टिप मिल गया हमको। तो लेट्स गो फॉर लेट्स गो, ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। आई एम एक्साइटेड आपके हाथ के खाना खाने के लिए क्योंकि मैंने बहुत तारीफ सुन ली है, अब मुझे खाना है। वेरी और एक्साइटेड। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे वाह! नाश्ता तो बहुत अमेजिंग दिख रहा है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं आपको कचौड़े खाता हूँ। जयपुर आए और कचौड़ियाँ नहीं खाए तो मतलब क्या ही खाया फिर तो। थैंक यू। आहाहा! और ये पूरा हेल्थ कॉन्शियस कचौड़े के अलावा। हम्म, मैंने ऐसा चीला अपनी लाइफ में नहीं खाया। इट्स सो यम्मी। अब मुझे पता चला कि आप भाभी के हाथ का ही क्यों खाते हो। ऐसा खाना बनाए कोई तो मैं तो उनके ही हाथ का खाऊं। वो क्या है, इसमें मसाले के अलावा प्यार मिला देती है तो खाना हाँ। अच्छा हो जाता है। वो सुन रही है तो खुश हो जाएगी कि हाँ यार, पति अच्छा है मेरा। मैं आपको पति एप्पल तो हीरा है। एप्पल कर दूँ थोड़ा सा। थैंक यू। आप इसमें ये भी दे सकते हैं कुछ। ये भी यहाँ के बड़े सॉफ्ट होते हैं और ये हेल्दी भी है। थैंक यू, थैंक यू। तो ललित आपका रूटीन क्या रहता है पूरे दिन? रूटीन में सुबह उठ के पूजा, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ तो पूजा हाँ। करने में को आधा घंटा लगता है। हम्म, उसके बाद में वही रूटीन कॉल मेरे रैंडम जो फ्रेंड्स फैमिली है, मैंने बताया था अभी आपको। फिर ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाने के बाद में थोड़ा टाइम कम होता है मेरे पास में, क्योंकि वो एक मेरी पीएस है ज्योति, वो बड़ी लंबी लिस्ट रहती है, इनसे मिलना है इनसे मिलना है। तो 3 घंटे 4 घंटे उनसे मिलने के बाद में मोटा मोटा 2 बजे मैं साइट्स पे निकलता हूँ। मैं आज भी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स खुद देखता हूँ, ऑलमोस्ट अच्छा, डेली। खुद विजिट कर। खुद मॉनिटर करता हूँ। आपके पास में गाड़ी चलानी आती है आपको तो ड्राइवर रख लो आप, पर चलानी आनी चाहिए, तो मैं साइटें खुद एग्जैक्टली, देखता हूँ। तभी आपको पता चला कि वो कैसे चला रहे हैं। आप प्लीज लीजिए ना, नहीं, मैं डीप भी नहीं। स्टडी करूँ उनकी, देखूँ चीज़ें क्या होती है। और ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं पूछता हूँ ये क्यों है। हम्म। उसके बाद में वापस से मैं आता हूँ और कुछ मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वहाँ पे जाता हूँ। क्रेडाई का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, क्रेडाई बिल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं हैंडबॉल में भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हैंडबॉल ओलंपिक के अंदर ना, ऐसे बहुत सारे कुछ। अच्छा, यस यस। ये आपकी हॉबीज हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आप आए हो तो आप ठीक है, ये सब कुछ मिला, मैं लेके तो नहीं आया था एग्जैक्टली। ना, मैं घर से लेके आया, तो सोसाइटी ने दिया है, तो सोसाइटी को पे बैक आप क्या कर रहे हो। तो कुछ कुछ मैं ट्राई करता हूँ कि गेम्स में हम्म। कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने अडॉप्ट तो नहीं कर रखा है ऐसे ऑफिशियली, बट मैं उनका टेक केयर करता हूँ एजुकेशन ओह, को दैट्स लेकर रियली के। स्वीट। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ जितना कर सकता हूँ करेक्ट, पर्सनली करेक्ट। टेक केयर करके। फिर शाम को दोस्त आ जाते हैं तो या हम दोस्तों पास चले जाते हैं। तो उन सब की ब्लेसिंग्स मिलके जब हाँ, आपको ये तो मिलती है है, तभी आप इंसान ये ग्रो तो करता फैक्ट है। है, ये मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है। हम्म। आपके पास में ना शाहरुख खान से अच्छे ही बहुत सारे एक्टर होंगे, बिल्कुल। या सचिन तेंदुलकर से बड़ा भी कोई क्रिकेटर होगा, पर चूंकि उसके पास में बाकी चीज़ सपोर्ट सिस्टम नहीं था तो वहां तक नहीं पहुंच पाया। हम्म। बाकी तो एक वो अमिताभ बच्चन जी का, से किसी ने पूछा कि सफलता क्या है, तो उनका बड़ा अच्छा रिप्लाई था कि आपकी मेहनत और आपका भाग्य, जब दोनों का मिलन हो जाता है तो सफलता आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं पर भाग्य, और भाग्य ब्लेसिंग से मिलता है, मतलब बिल्कुल। ये कर्मा है, आप जैसा दोगे मुझे वैसा वैसा ही मिलेगा। मिलेगा। मैं आपको जी बोलूंगा तो अपनी जी बोलोगे, तो हम्म। ये गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक। शायद डीप बातें हो गई हमारी। हाँ। नहीं, नहीं, मेरा हो गया। अच्छा, अब आगे क्या प्लान है? आगे हम गौशाला चलते हैं। हम्म। मैं बताता हूँ, मेरे कुछ एक्सटेंडेड फैमिली है,
कुछ गायें हैं, वहाँ दिखाऊंगा आपको, और आपको मजे आएंगे। जितनी भी गायें हैं, मिल्क देने वाली गाय कोई भी नहीं है। जो रोड पे गाय एक्सीडेंट हो जाती हैं, उनका वहाँ पे पूरा ऑपरेट करते हैं, ठीक करते हैं, और उनको हम सेवा करते हैं। क्योंकि जो गाय दूध देती है ना, उसे तो कोई भी रख लेता है। जो हाँ, दूध नहीं देती है वो बर्डन है। तो वो हम लोग उनको, दैट्स रियली स्वीट। कि अब मेरे को लगा मदर है नहीं, तो वही मदर है मेरी। बिल्कुल तो वहाँ बिल्कुल। पे अप्रोक्सीमेटली 500 काउज है। 500 काउस। जी जी, 500 गाय हैं। तो वो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब उनके साथ रहना। और अभी आप चलेंगे, आप देखना, चलिए। सारी गाय ना आपके साथ में आ जाएंगी, मतलब है ना, ऐसे सच में? मतलब सीरियसली, मतलब आपको अच्छा लगेगा आई गेस। चलो लेट्स गो, मुझे चलो। मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाने के लिए। लेट्स गो। पहले तो आप इतना नेक काम कर रहे हो, मतलब मुझे लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं देखकर कि इतने सारे यहाँ पे काऊ हैं और एक भी काऊ यहाँ पे दूध नहीं देती है। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये गौशाला खोलने का एम्बिशन ही यही था। एक्चुअली जो गाय मिल्क देती है तो वो कोई भी ले लेगा, कोई भी रख क्योंकि लेता है। उसके लिए तो रिसोर्सेज है, वो मिल्क निकालेगा, बेचेगा। बट आफ्टर सम टाइम गाय दूध देना बंद कर देती है, या कुछ गाय एक्सीडेंट हो जाती है। और ये सामने यहाँ पे हाँ। ऑप्टी है, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, हम उसको वहाँ ठीक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम गाय को बचा नहीं पाते, मतलब बहुत अच्छे होते हैं जिनको हाँ बचा पाते हैं, उन गाय को अपनी यहाँ करते हैं। हाँ। और ये मान के चलो कि हम इतनी केयर करते हैं। आप देखो, ये जितनी भी गाय है ना, जब आए थे तो पूरी साथ में आ गई थी। शी लव्स मी लोग, ये कभी हार्म नहीं करती मुझे। मतलब ये जो आवाज दे रही है, ये बुला रही है, इनको पता है कि अब ये आ गया, कुछ खिलाएगा ये, मतलब सीरियसली। ये मतलब आप कह सकते हो कि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब हाँ, सीरियसली। मतलब मेरे को लगता है वो सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी आप बहुत नेक काम कर रहे हो और इसकी जो ब्लेसिंग है ना हम। कर्म कर रहे हैं तो सही है गलत है वो डिसाइड करेगा। बट सीरियसली ये काम है ना, मैंने देखा है कई बार कोई लोग अच्छे काम इसलिए करते हैं कि ब्लेसिंग मिलेगी, और जेंटली मतलब ये इसके नहीं है कि ब्लेसिंग मिलेगी। ये अच्छा लगता है ये। मतलब आप कोई काम डर से कर रहे हो या किसी चीज को लेने के लिए कर रहे हो, तो फिर वो मतलब क्या है। हाँ, अगर आप किसी तो बिजनेस हो गया फिर। ये तो बिजनेस हो गया। मतलब मैं भगवान के यहाँ प्रसाद चढ़ा रहा हूँ कि यार आप मुझे कुछ दे देना, है ना। या मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं ना, जब भी हम प्यार करते हैं तो किसी को बोलते हैं, ये तो देखते हैं कि सामने वाले कितना प्यार कर रही है। हम अपना 100% करते हैं, ये प्यार की है मतलब। बिल्कुल। इसके पीछे कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहिए मेरे को, या कुछ ये और अच्छी कर्मा है आपके। ये ठीक है। इसी की वजह से आज आप जहाँ हो वहाँ आप हो। हाँ, मे बी क्या, हाँ मतलब कह सकते हो। ऐसे कहते हैं कि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो आपने तो कितने। मैं आपको इनका भी फूड दिखाऊंगा, और रैंडमली कभी आप चेक करना कभी आके, मतलब मेरे साथ में नहीं, रैंडमली कभी आना आप। इनका जो खिचड़ी खाते हैं, इनको बाट बोलते हैं, हाँ हाँ। उसमें आपको बकायदा काजू बादाम किशमिश मिलेंगे। मतलब ये फैक्ट है, आप कभी भी आए रैंडमली, रियली? रियली, मतलब आप लिटरली, और ऐसा नहीं है नाम के लिए, आपको अच्छी क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। अरे वाह। मतलब और हम लोगों का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमें इनकम करनी ही नहीं है। मुझे लगता है अगेन जो भी अपनी बात चल रही थी कि सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है, तो वो किसने हमें देना चाहिए। किसने देना चाहिए। और मुझे लगता है सिर्फ एक वे में नहीं है, तो कई बार देखा है मैंने, से आप गौशाला में ही लगा रहे हो, मतलब मुझे पेड़ लगाना भी शौक है, मुझे बहुत सारे रास्ते मैंने ग्रीन किए। तो गायों का मतलब मुझे अच्छा लगता है बेसिकली, मतलब। बहुत बहुत नेक काम कर रहे हो आप, और बहुत नेक काम। जितना मैं इनसे प्यार करता हूँ, उनसे कहीं ज्यादा ये प्यार करती है मेरे मेरे को। भी जैसे ही आप अंदर घुसे सारी की सारी गाय आपकी तरफ आने लग गई। तो वो ये सब आवाज लगा रही कि हाँ आ गया ये। अदरवाइज नॉर्मली इतनी आवाज करती नहीं है ये। हाँ, ये बड़ी कूल है। वो आपको देख के बड़ी हाँ, खुश मतलब हो वो गई कह है। रही कि हाँ मैं भी हूँ यहाँ पे। देखो देखना। वाह, मतलब दाल बाटी चूरमा मेरा सबसे फेवरेट खाना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो स्टार्ट करें। हाँ, ये स्टार्ट करिए। और इसका मैं बताऊँ आपको, ये पूरा जो खाना है वो गाय के घी से बना हुआ है, अरे वाह। सिर्फ बफेलो का कुछ भी नहीं है। हाँ। ये आप बटर में देखते हैं, ये पूरा गाय की है। अरे पूरा सात्विक तरीके से बना हुआ है, मतलब इसको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे ना दाल और चूरमा बहुत पसंद है पर्सनली। मैं पैक करता हूँ आपके लिए। हम्म। ये बाटी प्लेन बाटी है, इसको मसाला बाटी बोलते हैं। अच्छा। ये कड़ी एज यू नो, या
वो हमारे मारवाड़ी में कहावत है, हाँ दाल बाटी चूरमा और हम राजस्थान के सूरमा। सूरमा, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं स्काउट गाइड में थी ना, हम्म, तो हम जब जाते थे स्काउट गाइड के जो टूर्स होते थे उसपे, तो ये नारे लगाते थे हम। फिर मेरी मदर मेरी गुरु रही है, हम्म। आफ्टर फादर उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है हाँ मेरे को। तो वही मेरी गुरु थी, मेरी फ्रेंड वही थी। हाँ। और सीरियसली शाहपुरा जैसे गांव के अंदर हमारी है ना इतनी फ्रैंक बॉन्डिंग थी। हम अकेले सौ टूर पे जा रहे हैं, उन्हें मेरा सब कुछ पता है, मेरी किस कौन सी मेरी गर्लफ्रेंड रही है, कौन सी फ्रेंड रही है। मतलब सीरियसली मतलब इस तरह की बॉन्डिंग माँ के साथ बहुत अच्छी बात है, ऐसी बॉन्डिंग होना। लिटरली वो है नहीं अभी। हाँ। ऑब्वियसली माँ शब्द ही अच्छा है, माएँ सभी अच्छी होती हैं, हम्म। बट अगर वो होती है और आप मिलते हो उनसे तो आप बोलते सीरियसली मतलब इसमें कुछ खास है। बारिश का दौर है जैसे, या हाईवे पास में है, तो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। और कई बार बारिश के मौसम में मतलब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, आप खाना खा लीजिए उसके बाद दिखा पाऊंगा। तब उसमें ना चींटियाँ कीड़े मतलब पूरा खत्म कर देते हैं, पाँव नहीं होते उनके। किसी कुछ प्रेग्नेंट जो गाय होती है वो बहुत आधा बाहर है आधा, और ऐसी बुरी कंडीशन में आते हैं, उनको निकाल के हम खुद ट्रीट करते हैं उनको। अच्छा। डॉक्टर्स हैं हमारे पास में प्रोफेशनल, हाँ हाँ बट हम खुद भी उनको ट्रीट करते हैं उनकी देख रेख के अंदर, हाँ क्योंकि वो आपने डॉक्टर रख करके और फिर जो काम करवा रहे फिर आपने क्या किया, हाँ। तो आपके पैसे ने काम किया, और फिर उससे इमोशंस नहीं जुड़ पाएंगे। वो जो गाय जो इतनी अपने पास में आ रही थी, जब तक ओनली ले जाएंगे अपने हाथ से सब कुछ करते हैं। हम्म। तो पूरा ग्लव्स पहन के पूरा सेफ्टी का ख्याल रख करके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में मैंने बहुत बार गायों के टाके लगाए, स्टिच किए मैंने। अरे वाह। तो ये है, पास में एक मंदिर भी है यहाँ पे, 24 से हमें कुछ ना चलता रहता है। हाँ बाहर से काफी लोग आते हैं, प्रोफेशनल पंडित भी आते हैं हाँ। पूजा कराने के लिए। और आसपास की पूरी जो बाहर का एरिया देख रहे हैं ये पूरी गोचर भूमि है, एक बड़ा पोर्शन है जो गाय तो कभी खाने पीने की कमी रही नहीं। हम्म और डोनेशन हम ऐसे मांग के भी लेते नहीं किसी से, तो अपना ये सिस्टम नहीं है कि हमने ऑनलाइन को लिंक भेज रखा है कि तो जो आता है जो श्रद्धा अनुसार। आपको मैं ये चूरमा मंगा दूंगा था ना, बस बस बस, मेरा हो गया है। पर चूरमा ला के देना। नहीं नहीं, बस बस। अरे थोड़ा सा चलेगा, मिर्च नहीं मंगा दूँ पेट में पड़ूंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं लूंगी मैं। और बाकी तो ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, रुकते भी हैं, रूम भी बने हुए हैं। अच्छा। यहाँ रूम सब इतने लोग आते हैं, यहाँ 2 दिन हम्म। 3 दिन रुकते हैं। हाँ। जैसे मेरे खुद के किड्स है, सुबह सुबह आप आएंगे तो यहाँ बाहर है ना बहुत सारे आपको पैरट पिकॉक ऐसे रैंडम दिख जाएंगे मतलब। अच्छा। हाँ, उनका खाना बनता है सुबह सुबह यहाँ पे। उनके उनका जो भी दाने होते हैं वो हाँ। अच्छे रहते हैं, मतलब पूरा एक नेचुरली एकदम स्पिरिचुअली। और गाय के प्रोडक्ट भी हम सेल नहीं करते हैं, जैसे कई जगह पे गौशाला में क्या होता है कि गाय का जो गोमूत्र से अपन बोलते हैं रिफाइन करके सेल कर देते हैं उसको, हम्म। या उपले सेल कर देते हैं गाय के। हाँ। हम वो सारी चीजें गाय का वो तो यूज सेल नहीं करते हैं, उपले भी इनफेक्ट हम उन्हीं में लगा देते हैं, क्योंकि अभी मच्छर हो गए। आपने स्टैंड देखा था अगर आपने हाँ, देखा तो हो उसमें जला। तो वो उपले सारे इकट्ठे करके वो वहीं सेट कर देते हैं। उसके अंदर हम गूगल उबान या कुछ ऐसी चीजें जो मतलब वातावरण को ठीक रखती ठीक है, रखते हैं, स्पिरिचुअल करेक्ट। ठीक कर देती है और बीमारी में लगती है। मतलब हमारा फर्स्ट एम सिंपल सा सेम एम है कि जो भी जितनी भी गायें हैं ना, उन्होंने अभी तक की लाइफ जो निकाली वो निकाली, अब यहाँ पे अच्छी लाइफ देखी। यहाँ पे उनकी लाइफ एकदम स्मूथ होनी चाहिए। हम्म। तो वो ही एक है। और बकायदा एम्बुलेंस है अपने पास में, हाँ, कि गाय चल के तो आ नहीं पाएंगी, तो उनको लेके ऑटोमेटिक एम्बुलेंस है, तो उसको गाय को रस्सी से खींच के ऊपर रखना भी वो आप कर देते हो। ओ। तो प्लेट्स नीचे होती है, गाय ऑटोमेटिक ऊपर आती है, तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। जो लोग हैं वर्कर्स हैं वो ठीक है सैलरी पे है सारे लोग, बट वो सारे गोभक्ति हैं। अच्छा। ठीक है, फाइनेंस तो एक सब। जीवन हाँ, यापन के लिए चाहिए, बट उनका मेन मोटिव यहाँ जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं अपन गो सेवा करना है। वो उसमें फर्स्ट यही है, उसको हम प्लान करते हैं, उसको देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि गो ये पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नौकरी कर रहा है या वास्तव में गो सेवा वास्तव करना में, चाहते हाँ, हैं। जैसे यहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं एक है। है ना कि एम्प्लॉय है गो सेवा कर रहा है तो नॉनवेज तो खा ही सकता है, तो वो सब यहाँ कोई नहीं करता। कोई नहीं खाता। आप क्या लेंगे मैम, क्या लेंगे आप? बस मेरा हो गया है। अरे ये तो अपने खाया नहीं हो सब बाटी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। आई एम श्योर जयपुर में इससे पहले इतना खूबसूरत बिल्डिंग नहीं बनी होगी। नहीं वो तो मतलब क्या बोलूँ, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट बनाने का, मतलब हाँ। कुछ नया करने का, मतलब हर बार मैं ट्राई करता हूँ कुछ नया करता रहूँ। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है। एंट्रेंस इतना प्यारा है, बिल्डिंग का लुक इतना प्यारा है। मुझे तो रूफटॉप भी बहुत सुंदर लग रहा है। सो वेरी नाइस। वाओ, आपका वत्सल ग्रुप का एड भाग्यश्री जी कर रही है।
बिल्कुल मैम, मेरे को लगा रॉयल प्रोजेक्ट है तो कुछ रॉयल होना चाहिए, प्रिंसेस है सांगली की और उनका अपना ऑरा है भाग्यश्री मैम का। तो जैसा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से पर्सन है और चीजें परफेक्ट बन, मतलब मुझे इज द देखते परफेक्ट हाँ वन, हमको यस। देखते ही लगता है कि हाँ मतलब आपके परफेक्ट शैंग्रीला प्रोजेक्ट के लिए ये परफेक्ट परफेक्ट वन। भाग्यश्री में लवली, आई लव द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। मुझे एंट्रेंस इतना प्यारा लग रहा है, मुझे पूल एरिया बहुत सुंदर लग रहा है, रूफ टॉप का तो कहना ही क्या। सो आई रियली लव द डिजाइन। इसमें सब कुछ ख्याल रखा अपने हमने, वास्तु का, वेंटिलेशन के, आप हर घर के हर कोने से आपको वेंटिलेशन मिलेगा। जैसे हर घर के कोने से तो नॉर्मली अपन बोलते हैं फ्लैट में वेंटिलेशन नहीं मिलता, नहीं मिलता है, तो हाँ। हमने वो ख्याल रखा है कि आप घर के स्टोर में है, वॉशरूम में है, किचन में है, आपको क्योंकि जनरली फ्लैट्स जो होते हैं बहुत घुटे घुटे होते हैं, वहां पे वेंटिलेशन या नहीं फिर होता है। हम लिफ्ट से हो जाते हैं, एक टनल बनती है ना, हाँ, लेफ्ट राइट फ्लैट होते हैं और लाइट होती है बड़ी अजीब सी, एग्जैक्टली, तो एक हाँ। जगह फ्लैट बनता है, वो ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, मतलब हर फ्लैट चारों साइड से पूरा ओपन है, वेंटिलेशन है। मैं देख रही हूँ ये बालकनी से इन्फिनिटी बहुत व्यू है। सुंदर सुंदर है। मैं आपको तो मैम ये जो कोना रखा है ना अपने एक्सप्रेस हाँ, बाय लॉज, हम इसको चार साइड से बना सकते हैं। हाँ। ये वाला कोने पे हम फ्लैट बना सकते हैं, बड़ा फ्लैट मैंने सेक्रीफाई किए हैं। बड़ा फ्लैट का मतलब हो गया मोटा मोटा 20-22 करोड़ का माल, लेकिन वो फ्लैट बनाती है वो सेम इशू आता है रोशनी का। वेंटिलेशन का, हाँ, हाँ। अभी ये हटा देने से पूरी बिल्डिंग ऐसी हो गई कि आप किसी भी फ्लैट के किसी भी कोने में रहो आपको इन्फिनिटी व्यू आएगा, आपका वाह। वास्तु खराब नहीं होगा, प्राइवेसी नहीं होगी। एक फ्लैट दूसरे फ्लैट में नहीं देख रहा, जैसे उसकी बालकनी ना, इसकी बालकनी ने इधर रखी है। हम्म। ऐसा नहीं कि एक फ्लैट का बंदा कोई बालकनी में बैठा है और दूसरे के फ्लैट में झांक सकता हाँ है। दूसरे की बालकनी देख रहा है, मतलब या उसकी हाँ, वो आप पूरे कहीं देखेंगे तो कहीं दिख ही नहीं रहा ऐसा, हर हाँ, की अपनी प्राइवेसी है। राइट। और पीछे भी रोड है तो वो भी नहीं है कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है, इस प्रोजेक्ट के दोनों साइड में रोड है, किसी इस साइड भी रोड है, तो या ऐसा चक्कर नहीं है कि बैक का फ्लैट है फ्रंट का फ्लैट, फन का फ्लैट है, करेक्ट। सारे ही अपने आप में कॉर्नर है, सब कॉर्नर फ्लैट है, सब प्रीमियम फ्लैट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो सेकंड फेस है वो इसके बाजू प्लॉट में आने वाला है, जहाँ पे हम अच्छा, खड़े हैं, ये ऑफिस बना हुआ है। सेकंड फेस हम यहाँ सेकंड लेके फेज यहाँ पर आएगा, अच्छा। सर ललित, मैंने ऊपर अभी डिजाइन देखा आपकी पूरी बिल्डिंग का, मुझे बहुत सुंदर लगी। तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, आप कैसे क्या बना रहे हो, जरा मुझे बताओ ना। ये एक्चुअली यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं अपन, हाँ। वो दो टू फेस में है, ये फेस वन है, फेस टू उसके बाजू में आने वाला है। ओके। और ये पूरा सेंट्रलाइज एसी है। हम्म। और अच्छा, बिल्डिंग सेंट्रलाइज एसी है। ये सेंट्रलाइज एसी है, जो जयपुर की शायद पहली बिल्डिंग या दूसरी बिल्डिंग होगी, जयपुर में ओह। नॉर्मली बिल्डिंग बनती नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या होती है जब एसी लगाते हैं हम उसका आउटर बालकनी में लगाते हैं। हाँ, बालकनी में मतलब इतनी सी बालकनी है, वहाँ इंसान चाय पिएगा या वो आउटर की वो गर्म हवा, गर्म हवा एग्जैक्टली, फील करेगा हाँ। वो। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं बहुत टेक केयर करता हूँ। तो ध्यान मुझे से। लगता है जब घर बनाना है तो मैं कैसे रहूँगा? मैं आई स्वेयर मैं विजुअलाइज़ करता हूँ कि एक ये फ्लैट बन गया और उसमें कैसे-कैसे मूव कर रहा हूँ। नॉट मी, वाइफ़ कैसे मूव कर रही है, बच्चे कैसे मूव कर रहे हैं। एक वास्तु का बहुत ख़्याल रखते हैं हम लोग। अच्छा, वास्तु का भी ध्यान रख मैं के हूँ बनाते मतलब हो। मुझे लगता है हाँ। वास्तु साइंस है, मतलब एक शौक नहीं है। और लोकेलिटी कैसी है, मतलब यहाँ पे इज इट ये अ जगतपुरा है और इसका जो ये पॉल्यूशन फ्री एरिया है एक्चुअली जयपुर का। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे 100-150 से ज़्यादा एक्यूआई नहीं आता। तो मतलब इसलिए रेजिडेंशियल के लिए रेजिडेंशियल काफी एरिया है, अच्छा इसके है। सामने की साइड में अरावली हिल्स है बेसिकली। ओह। तो आप शहर में भी हैं और आपको अरावली हिल्स का व्यू मिल रहा है। हम्म। और इनफैक्ट जगतपुर रोड्स बहुत बड़ी है, अभी आपने देखा होगा, हम हाँ, कोई मैंने भी छोटी रोड पे देखा है। आए नहीं हैं। हाँ। मतलब पूरा सेटल्ड वे में बना हुआ एरिया है। हम्म। और ठीक है, प्रोजेक्ट भी थोड़ा हाई क्लास है। ललित, आपको हर साल कंस्ट्रक्शन में अवार्ड मिलता है, तो ऐसी क्या खास बात है कि आपको अवार्ड मिलता है? इससे क्या है कि बहुत सारे बिल्डर क्या है कि लोगों को लगता है बिल्डर में पैसा बहुत है। हम्म। तो नॉर्मली क्या हुआ कि एक मतलब मेरे फादर के पास में बहुत सारे पैसे हैं तो मैं बिल्डर बन गया। हम्म। तो लगता है बिल्डर में कुछ कुछ नहीं करना पड़ता, आप पैसे हैं, लैंड परचेज करी, कॉन्ट्रैक्ट उठाया, सेल हो ही जाएगा और बिल्डर बन जाओ। मुझे लगता है कि शायद सुबह भी बात चल रही है अपनी कि मेरे को परफेक्शन चाहिए, जो काम आपको नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। हाँ, करेक्ट। आपने फ्लैट बना दिया, बहुत सारे बिल्डर हैं वो जानते ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन की बारीकियाँ कैसे होती है। हम्म। मतलब ये ऐसे हो गया कि एक फ़िल्म डायरेक्टर है, वो फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहा है, उसे पता नहीं है कि उसकी फिल्म कैसे बारीकियाँ बनता क्या है, है, हाँ, बारीकियाँ एग्जैक्टली। कैसी हैं, तो वो फ्रीलांसर तो हो सकता है, हम्म। पर वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। मैं ऑलमोस्ट डेली साइट पे पर्सनली आता हूँ और ये आपने देखेंगे ये जो स्टील बंधा हुआ है या ये हर चीज़ का मायने है ये। हाँ, रैंडम ये ऊपर भी नहीं हो सकता, ये नीचे भी नहीं हो सकता। राइट। इन सब का मीन है, ये कितना मोटा होना है, इसमें इसमें गैप कितना है, को मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं। वो आपको समझ होनी चाहिए। मैं हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं पर मुझे बहुत कुछ पता है हम्म। और बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में हो आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि होना चाहिए मैम। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई इंसान सक्सेस होता है ना, इनफैक्ट आप भी जब इंडस्ट्री में गए होंगे तो
पहली कमाई से आपने यही सोचा होगा मुझे फ्लैट लेना है, या राइट। मतलब बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट इंडियंस का ये फैंटेसी है कि मेरा घर हो, और सबके लिए अपना घर स्वर्ग ही है, मतलब उसके लिए बिल्कुल। वो कुछ नहीं है। तो इतना लोन लेकर के, इतना पैसा लगा के फ्लैट ले रहा है बेचारा, बाद में लगा उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, सीपेज आ रही वो है, दुःख होता है। टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही, तो मतलब वो बददुआएँ हैं बेसिकली। हाँ, आप करेक्ट। देखो मेरा जयपुर में आपने शायद होर्डिंग्स नहीं देखे होंगे, मतलब कुछ होर्डिंग या पेपर ऐड या रेडियो ऐड आते हैं, वो ब्रांडिंग के लिए आते हैं। सेल्स के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया था। वो हुँ। इसलिए कि ऑलरेडी हमारे पुराने कस्टमर ही नए कस्टमर बन जाते हैं। या वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है, उनसे पूछा था किसी ने, या राज कपूर साहब का, सॉरी, कि अच्छी फ़िल्म के लिए क्या चाहिए? बोले 3 चीज़ चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, अच्छे यस। प्रोजेक्ट के लिए 3 चीज़ चाहिए, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। मतलब आपने बहुत आउट में बहुत सा दूर फ्लैट ले लिया। कई बार होता है ना ऐसे, हम ब्रोशर देख हाँ, कर के हाँ। कि बस 15 मिनट की दूरी है या 20 मिनट की दूरी है, ले लिया। आप रहने लग गए। ठीक है, आप चलें कार है, आपका रिलेटिव आएगा, वो कैसे जाएगा? या कोई कोई बस, ट्रेन या कुछ आ रहा है तो उसको बहुत महँगा पड़ता है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। मतलब आम आदमी का सोचो ना, आप उसको 1000 रुपये जाने का कैब का है, 1000 रुपये उसको कैब के आने का है, वो सोचेगा यार वहाँ चारों से मिलने जाना है तो 2000 तो कैब के लग गए। आई नो। या आपको कुछ नीड हो गई मार्केट से, बिटिया बड़ी हो रही है, अच्छा स्कूल नहीं है पास में, है ना? शहर के आसपास की लोकेशन तो देखो, अच्छी रहती है। मार्केटिंग करने के लिए या हम सब करते हैं, हम कुछ भी बेचते हैं कि यहाँ पे ये है, दूर है, शहर की भाग-दौड़ से दूर है, फार्म हाउस का फ़ील है, हाँ, बट वो मार्केटिंग एथिक्स है। हाँ। प्रोजेक्ट शहर के नज़दीक होना चाहिए, उसका इंफ्रा उसके क्लोज़ होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि अकेला भी कोई रह रहा है तो उसे फ़ील ना हो, उसे डर नहीं हो उसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। उससे घर से बाहर निकलते पूरी सुविधाएँ मिलें, उसको शोरूम, एंटरटेनमेंट, एक जीवन जीने के लिए जितने भी इंफ्रा बेसिक्स तो बेसिक नीड्स एटलीस्ट, हैं हाँ। सारी, और बेसिक नीड का मतलब दाल-चावल नहीं, वो तो वहाँ भी खुल जाएगा। बेसिक नीड में आजकल सब कुछ बेसिक ही आता है, अगर कोई क्लब पार्टी बॉय है तो उसको क्लब भी चाहिए, पार्लर चाहिए। सिनेमा भी चाहिए, पार्लर भी चाहिए, उसको अच्छे मॉल चाहिए, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। किराने की शॉप के साथ-साथ में उसको अच्छे एलवी के शोरूम भी चाहिए उसको, कि हुँ, भई मैं खरीदूँ। मतलब मैं कमा रहा हूँ तो मुझे कहीं तो खर्च करने हैं। तो मतलब बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वन डे जॉब नहीं है। हुँ। और दूसरा, हम टाइमली डिलीवरी पे बहुत फ़ोकस करते हैं। अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं वो बिफ़ोर रेरा टाइम बनाए हैं। रेरा एक हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर आपने सुना हो तो। हुँ, हुँ। बिल्डर्स को रेगुलेट करने के लिए रेरा बना है। तो वो टाइमलाइन देता है कि ये प्रोजेक्ट आपको इतने टाइम में बनाना है। तो आई विश भगवान की कृपा है, सारे प्रोजेक्ट मेरे बिफ़ोर रेरा टाइम बने हैं। मतलब हम लोग कभी भी ये इसको, प्रोजेक्ट आपका कब तक बन जाएगा अभी? आपने जैसे अभी तो ये बेसमेंट बन रहा है ना? मतलब मैंने जो अपनी टीम को टारगेट रखा है वो दिसंबर 26 का दे रखा है। क्या? यस। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी नहीं, नहीं, दिसंबर तक नहीं, आपको लगता है कुछ। दिसंबर 26 को टारगेट, दिसंबर 26 बोला मैंने। हाँ, वो मतलब बन जाएगा, मतलब क्या आई बात एम कर श्योर रहे हैं! बना दूँगा मैं इसको। वाओ! इसका पूरा जो एक्सटीरियर है वो हम दुबई से करवाया है। हुँ, आपने देखा हो तो बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है ना 4-5 साल बाद में, उसका पेंट फेड हो जाता है, फेड हो जाता है, और हाँ। सोसाइटी पेंट नहीं कर, बिल्डिंग आप कितनी सुंदर बना दें, अगर पेंट होगा तो फेड होना ही है, हुँ। और बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी। हमने पूरा ग्लास एलिवेशन कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, रजिस्टर आपने देखा हाँ, हो तो। हाँ, हाँ। पूरा ग्लास एलिवेशन है, नॉइज़ नहीं आएगा उससे, हीट नहीं आएगा। और ग्लास लग रहा है तो उसको क्या गंदा होगा? पानी डाला और साफ। साफ, अपन हाँ। दुबई में जाते हैं या हांगकांग में या बड़े शहरों में जाते हैं अपन, तो बिल्डिंगें चमकती है। दैट्स ओनली रीज़न कि हाँ। ग्लास एलिवेशन है उसका। वो हुँ, हमने यहाँ पे वही सब किया है। दैट्स लवली। तो ललित, मुझे आप ये बताइए कि आपको एस्टेट में ही जाना है, इसी इंडस्ट्री में जाना है, ऐसा आइडिया कैसे आया? ऐसा थॉट कैसे आया आपको? ऐसा है कि धरती पे काम करने का सबसे अच्छा आइडिया है कि धरती में काम करना। वेरी नाइस। अब आप ज़मीन पे रह रहे हो तो ज़मीन में काम करो। दूसरा, मैं क्या थोड़ा-सा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि मेरा मंगल काइंड ऑफ है, तो मेरे लिए सूट करता है। तो मेरे को गोल्ड, केसर, सैफ़्रॉन में मैंने काफ़ी काम किया, अच्छा। गोल्ड में काम किया। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रेज़ेंट करती है, लैंड हो गया, ये मुझे सूट करती है, और फिर ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा, है। मतलब जिनका मंगल थोड़ा वीक होता है, उनको अच्छा होता है। अच्छा होता है, हाँ, उनको ये केसर हाँ। से रिलेटेड काम करना चाहिए। केसर लाल चीज़ें, जैसे आह! लैंड रेड हो अरे! गया। केसर चंदन फेस पैक इतना अच्छा चल रहा है। लगे हाथ मैंने अपना भी थोड़ा तो अच्छा, आपका हाँ, प्रोडक्ट है? हाँ। गुड, मैं लगाता हूँ, मैं भी शायद चमक जाऊँ आपके मैं जैसे। भेजूँगी आपको, पक्का भेजूँगी। तो ये है, इसलिए मैंने काम किया, और मेरे को लगता है कि ठीक है, मुझे सूट करता है, मुझे अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब ठीक है, पैसा तो इससे आता है नो डाउट, उससे बेटर है कि मेरे को यहाँ पे मज़े आते हैं कंस्ट्रक्शन करने में। हुँ, रोज़ की नई इश्यूज़ हैं, कहीं कुछ
आप कितना भी प्लान कर आप लो। इसे काम के जैसे नहीं लेते, आपको अच्छा हाँ, लगता मेरे है को अच्छा करना। लगता है, मतलब हाँ, कोई घर बना रहा होता है और मुझसे एडवाइस लेता है ना कि मैं क्या ख्याल रखूँ घर में या कैसे? क्या नहीं रखूँ, तो हुँ, मेरे को मतलब मज़ा आता है कि हाँ यार ठीक है, मैं अपना इनपुट देना चीज़ों को। हुँ। क्योंकि लेमैन को बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं होती। हुँ। वो एक आर्किटेक्ट लेता है, एक इंटीरियर को पकड़ता है और उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। उसे या खुद नहीं पता होता। तो ललित, आपको याद है आपका पहला प्रोजेक्ट कौन-सा था? शाहरुख में पहले कॉन्ट्रैक्टर था, अच्छा, बिल्डर बाद में बना। हाँ, और यही था कि मैं पहले कंस्ट्रक्शन की बारीकियाँ सीखूँ, तो मैंने सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था वो नीमराना में बनाया था। तो वो प्रोजेक्ट हिट था और अच्छा। सबने बहुत एप्रिशिएट किया उसके काम को लेकर के, लेआउट को लेकर के। फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे शहर के अंदर काम करना चाहिए, शहर के बीच में, जैसे मैंने बताया भी आपको, लोकेशन को लेके मैं टीम में हूँ। और मैंने टारगेट किया कि मुझे प्रीमियम क्लाइंट चाहिए। वो जैसे हाँ, आमिर खान साहब है ना कि वो साल की 1-2 मूवी बनाते हैं, पर वो अच्छे बनाते हैं, हाँ, हाँ। तो मेरे को लगा कि कम काम करें, आप क्योंकि अपने फ़ील्ड में परफेक्शनिस्ट हो, हाँ? परफेक्शन चाहिए मेरे को। और अगर अमाउंट की बात करें तो सेम ही होता है, मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा होता है अपना, जो हुँ। टिकट साइज़ है वो बड़ा होता है अपना, फ्लैट के एरिया के साइज़ बड़े होते हैं। हुँ, और दूसरा जो प्रोजेक्ट का साइकिल है, हुँ। जनरली जो प्रोजेक्ट 3-3 4-4 साल में पूरे करते हैं बिल्डर, मैं उसे साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में पूरा कर अच्छा, लेता हूँ, जल्दी खत्म कर जल्दी लेते हैं। खत्म कर लेता हूँ। हाँ, तो एक नाइस। बार में मोटा-मोटा 2 ही प्रोजेक्ट हम साथ में करते हैं, हाँ, वो पूरे हो गए तो फिर चीज़ें आगे चलती तो रहती हैं। आपके पहले प्रोजेक्ट से लेके आज तक बहुत धीरे-धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ होगा? हाँ, रोज़ नहीं सीखता, रोज़ कुछ नया। रोज़-रोज़। और अभी आप बोल रहे हो कि इस वाली जो बिल्डिंग बना रहे हो आप हुँ, हुँ। उसमें पूरा इनबिल्ट एसी है, हाँ, जो आई डोंट थिंक मो यहाँ जयपुर में। इनबिल्ट एसी है और मतलब बहुत सारा सब कुछ ऐसा है कि जैसे क्लब हाउस है, अच्छा, अब क्लब वो हाउस भी है? सब कुछ है, क्लब हाउस है, पूल है। हम लोग तो इनफैक्ट अपना बार एरिया बना रहे हैं, पार्टी एरिया बना रहे हैं, क्योंकि वाओ! जब सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, तो मुझे लगता है फिर इन हाउस ही बनाओ। मतलब बाहर आप, अंदर आप सत्संग कर रहे हो और फिर बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैंने वो चीज़ें देखी है। मतलब मेरे को लगता है कि हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना पड़ेगा। किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हमें हुँ, देखना पड़ेगा। तो हमने अच्छा-सा, आपका जो पूल है, पूल के पास में बार काउंटर है, पार्टी हॉल भी नॉर्मल ऐसे नहीं दीवारें बना दी और ठीक है दैट्स इट हो हुँ, गया। बड़ा उसको हमने किया है, मतलब इंटरेस्टिंग। ये जब बन जाएगा मैं बुलाऊँगा आपको, मतलब पक्का आप आऊँगी। बोलेंगे कि यार मतलब जयपुर में ऐसा प्रोजेक्ट हाँ, यकीन नहीं किया कभी। ठीक तो है। और नाम भी हमने इसलिए ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है शंग्रीला। शिंगरीला। नाम सुन के ही शायद लग रहा होगा कि हाँ यार हाँ, कुछ कुछ है अच्छा। सांगरिया जैसा फ़ील हो रहा था। शंग्रीला प्लेस है, ये ओके। तिब्बत और इंडिया के बीच में। और हुँ। ये अननोन प्लेस है, मतलब बुक्स में ही है। अच्छा, तो कहते हैं कोई ऐसी वैली है जहाँ पे जाके इंसान दैवत्य को मिल जाता है, मतलब वो पीसनेस, वॉव! वो उसकी ब्यूटी है। वो बुक्स में ही है, देखी किसी ने भी नहीं है। तो वहाँ से ये नाम हमने लिया है। वाओ ललित, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो ये है आपका अड्डा, हाँ? हर हाँ, शाम यहाँ पे मिलते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शाम को जब भी फ्री होता हूँ या मेरे कोई बाहर से फ्रेंड्स आते हैं या लोकल गेट टुगेदर चल रहे हैं, तो मैं यहीं पे आता हूँ। ये जगह बड़ी सूदिंग है, मतलब मेरे को सुकून मिलता है यहाँ पे। वेरी नाइस। खाना ही बहुत टेस्टी है। आप ट्राई कीजिए, आप ये दही कबाब का ट्राई कीजिए। मैं पहले मुझे दिस कॉर्न बहुत अच्छा लगा। हुँ। यहाँ पे सारी रेसिपी शेफ मेड है, मतलब ऐसे कॉपी कहीं नहीं है। आपको जो भी टेस्ट आप करेंगे ना वो यूनिक मिलेगा, हाँ, कहीं पे कुछ कॉपी नहीं मिलेगा मैंने आपको। अभी ये हरा-भरा कबाब ट्राई किया। आपको पता है मुझे हरा-भरा कबाब जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं कहीं पे भी कोई भी मँगवाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है क्यों मँगवा लिया, मुझे नहीं खाना है। ये पहली बार है कि मैंने हरा-भरा देखा कबाब था खाया जैसे मैंने है। ऑर्डर किया था हरा वाला कबाब, तो आपने ये हाँ, क्या मैंने बना ऐसे रहा लुक है? दिया था, मैंने कहा ये क्यों मँगा रहे हैं? बट देन दिस इज़ वेरी टेस्टी, मतलब पहली बार मुझे हरा-भरा कबाब अच्छा लगा है। तो ललित, आज हमने बहुत सारी बातें की आपके बारे में, आपके काम के बारे में। बस एक टॉपिक पे हमने बात नहीं की, वो है आपकी लव लाइफ। मुझे मालूम था अब सच का सामना होने वाला है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अम, हाँ, इस बारे में कुछ बताइए मुझे। वाइफ, मतलब मेरी शादी अरेंज मैरिज है, नो डाउट। टिपिकल, मतलब मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो टिपिकल अरेंज हाँ, मैरिज। टिपिकल अरेंज मैरिज है और आई लव माय वाइफ। और मुझे कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 इयर्स कंप्लीट हो गए 15 हैं। इयर्स! 15 इयर्स कंप्लीट हो गए। वाओ! और मतलब वाइफ नहीं है वो, बेसिकली मैं उसकी बच्ची की तरह ट्रीट करता हूँ उसको अपने। हाँ। मुझे लगता है कि आपके साथ में जो भी वुमन है, हुँ। तो इट कैन बी योर कोलीग, आपकी एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, वाइफ, बेटी, बहन, व्हाटएवर जो भी फीमेल आपकी लाइफ में है ना, आपको उससे इज्जत से पेश आना चाहिए। ये तो मैं मानूँगी क्योंकि मैं सुबह से आपके साथ में हूँ और
यू आर रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ मी। आप बार बार पूछ रहे हैं आप ठीक हैं, आप पानी तो नहीं चाहिए, आपको खांसी आ रही तो आप तुरंत पानी दे देते हैं। सो आप लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दैट आई कैन से। मतलब मुझे लगता है कि बीइंग अ मेल, हाँ। कहते हैं ना मेल, क्या है मेल, तो मेरी मदर ने एक्चुअली सिखाया मुझे कि आपके साथ में जो भी वुमन है वो बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत सारे टूर मैंने आज भी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ में कर लेता हूँ, और मेरी वाइफ को पता होता है, मतलब शी नोज एवरीथिंग कि मैं जा रहा हूँ। तो वो ट्रस्ट है, और फीमेल से मुझसे बहुत कंफर्टेबल है। एक्चुअली मुझे फीमेल्स पसंद है, फ्रेंकली बोलूँ, लेफ्ट राइट में, मतलब वो वो उसमें जो एटिकेट्स है फीमेल्स में, वो मतलब एक है। हाँ, और फेमिनिन। हाँ, जो भी लड़का मुझे लगता है जो फीमेल्स के साथ में रहा है ना, वो नॉर्मली वो होता है, वो सूदिंग केयरिंग हो ही जाता है वो। हो ही जाता है। बट ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी मॉम ने आपको सिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़के की, हर बच्चे की, जब वो छोटा होता है ना, तब से उसकी माँ को उसको सिखाना चाहिए कि आपके आसपास लेडीज, आपके आसपास विमेन कैसे खुश रहेगी, आपके आसपास आपको विमेन को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये माँ ही सिखाती है। हाँ, और मुझे लगता है फीमेल्स का ना, फीमेल में एक सिक्स सेंस होता है जो मेल्स में हो ही नहीं सकता। मतलब आपको कोई देख रहा है आपको, तो भले से आप ना बोलें, पर आपको मालूम है वो किस इंटेंशन से देख रहा है। मतलब हम्म। ऐसा कई बार होता है कि दो अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको हग भी कर लेते हैं और आपको दिक्कत नहीं है, पर कोई तो एक होता है जिसने आपको ऐसा टच भी कर लिया, वो टच विमेन को मालूम होता है। मतलब ऐसा होगा। विमेन नोज, हाँ, या मैंने देखा है, एक बार मैंने बहुत सारे फीमेल्स को देखा है, पीछे से कोई आपको देख रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं, हमारे पीछे साइड में हाँ, सब जगह सबकी आंखें आंखें होती है, होती है हमें उसे, सब हाँ। पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो और हम चूज करते हैं कि हमें कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना कैसे है। रिएक्ट करना है, तो आपको वुमेन्स की इज्जत करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और रही बात लव और की, आपकी खुद की एक बेटी है तो आई एम श्योर आप। हाँ, मेरी डॉटर, मतलब वो बहुत क्लोज है मेरे से। हाँ। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मतलब मेरी डॉटर का ये सपना है कि उसका जो भी फ्यूचर में हस्बैंड हो या जो भी मेल उसका पार्टनर हो, वो मेरे जैसा होना चाहिए। और मुझे ओह, लगता है कि दैट्स ये स्वीट। मेरे लिए नोबेल प्राइज है, हाँ। जब आपकी बिटिया ये बोले आपको कि मेरा जो पार्टनर है वो इसीलिए जैसे होना हर चाहिए। फादर को ना अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बेटी जो है वो देख रही है, और वो ये देख रही है कि मेरे पापा अगर मेरी मम्मा को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उसको सही क्या है वो पता चलना चाहिए। कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उसका पार्टनर उसे गलत तरह ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन वो रिएक्ट मतलब उस पे सही एक्शन नहीं ले पाती, उसको लगता है कि शायद ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। तो जिनकी एक्चुअली मॉम एडजस्ट कर रही होती है तो वो बच्ची भी एडजस्ट करती है। बच्ची कर दी है, और ना बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को आपस में खुश देखते हैं ना, तो उनको उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे यार शादी ऐसी एग्जैक्टली। होती है। एग्जैक्टली। अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपस में, तो तो वो शादी बच्चियां के लिए शादी से नेगेटिव। डरती हैं कि हाँ। यार ऐसा ही होगा मेरे साथ भी। हाँ, करेक्ट ये करेक्ट। होना चाहिए। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि वो प्यार कोई इंसान करता है, आपने लव की बात छेड़ी, मैंने जनरली देखा है कि लोग जब जब किसी कोई मेल या फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो शुरू शुरू में वो अपना 100% देते हैं। वो रोजेस छोटी एंड छोटी चीज, पेस्ट्रीज एंड कभी स्पेशल फील कराना। वो ये बोलते हैं कि नहीं, काम भी जरूरी है ना, नॉर्मली ना वो हम्म। बड़े सीधी जब एक्सक्यूज तक देते हैं। गर्लफ्रेंड होती है काम जरूरी नहीं होता, हाँ, लेकिन वाइफ बनते ही काम जरूरी वो हो बड़े जाता है। सीधे एक्सक्यूज होते हैं कि यार काम भी तो है। तो हाँ। वुमेन्स को ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको कि उसको रोज रोज नहीं चाहिए, उसको रोज पेस्ट्री नहीं चाहिए, उसको महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, उसको आपकी केयरिंग चाहिए, आपका सिर्फ टाइम चाहिए। टाइम चाहिए। और देखो, मतलब ऑब्वियसली मैं भी बिजनेस में रहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम उसके साथ दे पाता हूँ, हम्म। पर छोटी छोटी चीजें होती हैं। मतलब आप वन से भी चाय अपने हाथ से बना के पिला दो। बस वही है, छोटी हाँ, मोटी चीजों में स्पेशल हाँ, फील करा दो। जब जब उनके जो वुमेन्स की जो इश्यूज होते हैं, मंथली जो मेनपोज होते हैं, आप उन 5-7 दिन केयरिंग कर दो, चलो। इसीलिए आपकी 15 साल शादी चली है। आप 5 डे केयरिंग करो, वो 25 डे अपना 100% देगी। 100% देगी। मतलब मुझे परफेक्ट। लगता है कि आपकी जो पार्टनर, फीमेल पार्टनर है, उसे कुछ चाहिए, वो घूमने जाना चाह रही है या उसे कुछ चाहिए, उसे कहना नहीं पड़े, उसके कहने से पहले आप उसको हाजिर कर दो। इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए, वाओ। और इतना ट्रस्ट होना चाहिए। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, 15 ईयर्स हो गए, हमने कभी किसी से मोबाइल नहीं किया। ट्रस्ट। हाँ, और बीइंग अ बिल्डर, थोड़ा सा लोग बदनाम है कि बिल्डर्स के इस टाइप के अफेयर होते अफेयर्स हैं। होते हैं, ये होते हैं, पर सीरियसली शी ट्रस्ट मी।
आपने देखा होगा सुबह और आप ट्रेन उसका से ट्रस्ट कायम रखते हैं, सच क्या होता है? है ना? कभी-कभी कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं लेकिन वो ट्रस्ट जब टूटता है तो बहुत दुःख होता है, लेकिन आपने इतने साल उनका ट्रस्ट कायम रखा है, उनको इस बात का शायद बहुत गर्व भी होगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, यू नो? और रही बात प्यार की, तो ठीक है, वेस्टर्न लाइफ में सबको होता है, हमें भी हुआ था, मतलब जाहिर सी बात है हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो वो एक शेर है कि अ, मुंह जबानी क्या बताता कि प्यार क्या होता है, मेरे होते तो मैं बताता कि प्यार क्या होता है। क्या बात है। तुझे समझाता तेरी मिसालें देख करके, तू मेरे करीब आके पूछता तो मैं बताता कि प्यार क्या होता है, काइंड वाह! तो वो चीजें आप ना अपने मन में रखिए। बट वंस यू मैरिड, तो एक जाकिर खान का बड़ा अच्छा कोट है कि जब आपको पसंद और जरूरत में से कुछ चुनना पड़े, तो मतलब आप बड़े हुए। तो अभी आप नहीं कर सकते कि आप क्या है, ठीक है, आपकी किसी के लिए कोई फील है तो आप मन में रखिए, और जो सामने है मतलब प्रेजेंट को करिए, जो नहीं मिला उसे उसको भूल भूल जाइए। करके जो साथ में है आपको उसे लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अच्छे रहेंगे, क्योंकि जैसे आपके माने सामने वाले के ये लिए। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है सब ऑडियंस को कि किस तरह अपनी वाइफ को, अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी अपनी गृहिणी को कैसे खुश रखते हैं, तो आप इस तरह ग्रो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि हाँ, आपकी वाइफ आपकी लक्ष्मी होती है। बिल्कुल होती और है। नॉर्मली आप कहीं अगर समाज में देखेंगे आप, तो अक्सर मेल शादी के बाद में ही ग्रो करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लेडी लक जुड़ हाँ, जाता है। इफ यू नोटिस कि आपकी वाइफ साथ में जब आती है ना, और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं। और मैं सिर्फ वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर को मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ। मेरी सिस्टर दोनों बड़ी हैं मुझसे, हाँ। क्या रोज नहीं हो पाता, बट कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जयपुर में, कभी हुँ। तीज हो गया, कभी रक्षाबंधन हो गया, मतलब मेरे आसपास की जितनी भी वुमेन्स हैं, हुँ। वो मेरे को लगता है कि मैं ट्राई करूँ कि आपके घर की सारी लेडीज़ आपसे खुश हैं। हाँ, सब खुश हैं, मेरी भाभियाँ, मतलब एवरी एवरी पर्सन। सो स्वीट। ललित, इतना अच्छा लगा ना मुझे आपसे बात करके, इतनी सारी चीज़ें जान के, काफ़ी कुछ मुझे नॉलेज भी हुई आपसे बात करके। अब ये वेल ट्रैवल्ड मुझे इंसान, मुझे वेल रेड इंसान इस तरह से मैं बात बीच कर में सकता। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती को 4 to 5 ईयर हो गए शायद, हाँ, हाँ। लेकिन आज ही हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं। एग्ज़ैक्टली, बहुत मज़ा आया मुझे बात करके। आप ट्रैवल भी बहुत करते हो, हाँ, ट्रैवल करने का ट्रैवल शौक शौक है है, अच्छा, आपको। नया ट्रैवल का शौक तो है। आप कितने कंट्रीज़ जा चुके हो? कहाँ-कहाँ आपको और जाना है? आपकी बकेट लिस्ट में और क्या-क्या है? बकेट लिस्ट तो मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है ऐसे। हाय! बकेट लिस्ट मेरा ऐसे कुछ बाकी नहीं है। ट्रैवल में आप मानेंगे नहीं, महीने में 10 दिन मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, हाँ, और बाहर का मतलब अब्रॉड नहीं है, मैं कहीं भी रैंडम, कहीं भी, हाँ। मतलब मेरे बीवी बच्चे ना, उनको प्रिपेयर है कि मैं उनको बोलता हूँ कभी भी कि बोल दूँगा चलो निकलो। हाँ, और वो भी अब ऐसे हो गए, मतलब उनको पैकिंग के लिए 10 मिनट चाहिए खाली। मतलब मुझे रैंडम प्लेस पे रिपीट भी ऐसा नहीं है, कुछ तो बोलते हैं नई नई प्लेस पे जाओ, मुझे कुछ पुरानी प्लेस भी अच्छी लगती है। और मुझे एक मतलब लगता है मुझे ऐसा, वो सबको फॉलो करना चाहिए, आपको साल में एटलीस्ट 4 ट्रिप करनी चाहिए। 4 ट्रिप करने एक चाहिए। आपके पेरेंट्स के साथ में, अगर फ्रेंड्स अवेलेबल हैं तो, एक आपको वाइफ और बेटी के साथ में या बच्चों के साथ में, एक हस्बैंड वाइफ को अकेले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनको, और एक आपको सोलो ट्रिप करना चाहिए उन दोस्तों के साथ में। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो ये 4 ट्रिप मैं तो तो, एक ही ट्रिप कर सकती हूँ ज़ियाना के साथ में, या हाँ पेरेंट्स के ऑब्वियसली साथ जियाना में। छोटी है, अभी छोटी है वो, बट लेकिन ये फिर जब थोड़ी 4 बड़ी हो जाएगी ना थोड़ा सोलो ट्रिप स्टार्ट करूँगी। ये 4 ट्रिप आपको करने चाहिए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, बाहर जब आप ट्रिप करते हो, तो आपका आपका विजन खुलता माइंडसेट, है, विजन हाँ, खुलता है। बिल्कुल। जब हम बाहर कंट्रीज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अलग-अलग तो क्यूज़ीन ट्राई करते हैं, ट्राई अलग-अलग करते जगह हैं, पे हमें जाते हैं। मालूम चलता दुनिया ऐसी है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं, ऐसे तो मैं कोई बहुत बड़ी जगह पे बैठा नहीं हूँ कि मैं कुछ ज्ञान दे सकूं, बट लिटरली बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ है मेरे पास में, तो ये विजन आया घूमने से। हाँ। हमें मालूम ही नहीं होता, हम मतलब ठीक है, मतलब या तो है ना, मुझे लगता है 2 तरह के लोग होने चाहिए, या तो एक बंदा अपने गाँव में पैदा हो और वहीं पे उसकी ज़िंदगी निकल जाए, क्योंकि वो उसे पता ही दुनिया कैसी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, तो दुखी नहीं होगा वो। जो मिडिल सेगमेंट में लोग आते हैं, जो थोड़ा बहुत घूमे होते हैं और जो वो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, फिर जा नहीं पाते, तो वो ना लगता है, आप सोचो मतलब एक दिन ऐसा होगा कि बहुत सारे पैसे होंगे और आप इस दुनिया से चले गए, हाँ, क्या होगा? आपके बच्चे ऐश कर लेंगे, आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि एक दिन जब मैं हूँ ना, तो एक्चुअली 192 कंट्रीज है, जिसमें से मोटा मोटा 100 कंट्रीज मेरे को जाना है, और मोस्टली कंट्री में जा चुका हूँ। मतलब दुनिया में जो भी कुछ है,
जैसे वो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, हर दुनिया में अलग मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाएँगे तो वहाँ पे रीफ बिल्कुल। मिलेगी, नॉर्दर्न लाइट्स मुझे भी जाना है, मुझे बहुत मन है ऑस्ट्रेलिया आप देखने का। जाएँगे तो वहाँ रीफ मिलेगी आपको। अब वियतनाम जाएँगे तो वो बड़ा ब्यूटीफुल सुंदर से बीचेज़ है वहाँ पे, है ना? हर जगह अपना अलग कल्चर है, यूरोप कल्चर का अलग एग्ज़ैक्टली। कल्चर है। वो सारे आपको एक्सपीरियंस करने इनफैक्ट पड़ेंगे। हमारा अपना देश इतना बड़ा हमारा है, देश इतना इतना कुछ बड़ा है, एक्सप्लोर करने के आप लिए। बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया इज ओनली कंट्री जहाँ पे आइस है, माउंटेन है, रिवर है, सी है, डेजर्ट है, हेरिटेज है। वाओ! इतना बड़ा कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड में आप घूम लीजिए, नहीं मिलेगा। सो आपको हिल्स पसंद है, आपको माउंटेन्स पसंद है या फिर आपको बीचेस पसंद है? मुझे सब पसंद है। सब सब पसंद है। डिपेंड करता है कि किस जोन में कब जा रहे हैं। कब जाए? मुझे सब पसंद है। हाँ, बकेट लिस्ट मेरी एक है, अभी एलन मस्क साहब कुछ लेके जा रहे हैं चाँद पे। आई गेस 2029 में लेके डोंट टेल मी जाएँगे। आपको चाँद पे जाना है। आई स्वेयर मेरे को जाना है, और आप सीरियसली मानेंगे नहीं, उसके लिए मैंने एक बजट अलग से कर रखा है। जी। आई स्वेयर मैंने कर रखा है। मैं शायद दिन में अपनी बात हुई थी मेरी। मेरे को बस वो आम लोगों के लिए खोल दे और मैं जाके आ जाऊँ, बस वो एक मेरे वाओ! बाकी है। वहाँ जाके आना है मुझे। सपने हो तो ऐसे हो। देखना है बाकी तो मेरे ये को सपने देखो। बाकी मेरे को स्कूबा बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी जगह पे स्कूबा किया है। स्कूबा। मैंने बहुत सारी जगह पे स्कूबा किया है, मतलब ऑलमोस्ट जहाँ भी जाता हूँ स्कूबा अवेलेबल है तो मैं हाँ। करता हूँ। मालदीव्स गए होगे आप? मालदीव में चला गया, फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारी जगह पे मैं हाँ। स्कूबा किए हैं मैंने। बैंकॉक के स्कूबा बड़े अच्छे हैं। और बाकी सिडनी का स्कूबा तो रीफ है वहाँ पे, इतना बड़ा रीफ है कि मतलब आप जब नीचे जाएंगे ना, कभी ट्राई करिएगा। अभी सिडनी जब आप जाएंगे ना तो वहाँ स्कूबा करिएगा, रीफ है वहाँ पे। और जब नीचे आप जाएंगे समुद्र के नीचे तो इतना प्यारा गार्डन है रीफ का बना हुआ, मतलब आप बोलेंगे ये क्या है। रियली? एक अपने यहाँ पे ले मनाली से अपन जब लद्दाख जाएंगे तो जंस्कार वैली है, वहाँ पे आप कभी जाइएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं है ना, बहुत कुछ अच्छा नहीं है रहने के लिए, लेकिन आपको मिल्की वे दिखेगा, आपको न्यूड आंखों से, और पूरा मिल्की वे, मतलब आई एम श्योर यू विल क्राई, नॉट इन मिल्की सोरो। वे क्या होता है? मिल्की वे, अरे तो साइंस का सवाल पूछ लिया आपने मुझे। एक्चुअली क्या, मिल्की वे एक तारों का एक, जैसे नदी होती है ना, ऐसे तारों की एक लाइन है पूरी अपने, हम उसमें आते हैं। उसपे ओह! सौरमंडल से है, बहुत बड़े कुछ है। तो उस मिल्की वे को अपनी आंखों से देख सकते हो, कलरफुल लगेगा आपको कि आसमान में एक नदी बह रही है, तारों की नदी। वाओ! वो आप सिर्फ वहीं से देख सकते हैं, या तो नॉर्वे से देख सकते हैं या फिर वहाँ। नॉर्वे से चांस कम है क्योंकि बहुत ठंडा वेदर है, ठंडा वेदर है। तो वहाँ पे फॉग होता है तो आप देख नहीं पाओगे। जंस्कार वैली में क्या है, ठंड तो है, क्लियर वेदर वहाँ पे है। प्योर वेदर। मैं लिटरली बता रहा हूँ, चारों आप जाएंगे ना, मतलब उसकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे आपको। वाओ! आपने यार क्या देख लिया मैंने, मतलब मुझे आपका एक्साइटमेंट देख के मन कर रहा है, बस मैं वजह से सीरियसली, कल ही मतलब निकल दुनिया जाऊँ में देखने। कभी टाइम मिले तो आप है ना जंस्कार वैली चलिए, हुँ। और आपको अगर घूमना हो तो आई एम ऑलवेज रेडी। मेरे को आप ना उतना सा टाइम दे देना कि बस मैं पहुंच सकूं स्टेशन पे। हाँ, हाँ, हाँ। मैं नहीं, वाइफ मैं अब कहीं पे भी मुझे जाना होगा ना, मैं आपको एक कॉल ज़रूर करूँगी कि अच्छा मैं यहाँ जा रही हूँ या वहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ? क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास लिस्ट होगी पूरी कि कहाँ-कहाँ जाना है। हाँ, वो मेरी टमी शो कर रही है। नहीं, नहीं, नॉट लाइक दैट, बट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। तो यार मुझे मतलब है ना, जब ऐसे लगा नहीं कि इतने सालों बाद मिल रही हूँ। आज तो मतलब पूरा दिन आप ऐसे निकालना, मतलब मुझे एक मिनट लगा नहीं कि मतलब क्या होने वाला है। सीरियसली यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और ये व्लॉग में हमने बहुत मजे किए, सुबह से लेकर शाम तक आपने देखा कि हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या किया। आपने देखा कि ललित की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनका ऑफिस कहाँ पर है, उनकी साइट कहाँ पर है, और उन्हें क्या खाना पसंद है और कहाँ पे रहना पसंद है, सब देखा आपने। और yeah, so if you really like the vlog, please share with your friends and family and do subscribe to my channel. Thank you.